सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम आपके साइंस का जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में किसके बारे में पढ़ा था? स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। विद डायग्राम मैंने आपको समझाया था। उसके बाद स्केलेटन मैंने समझाया था आपको। उसके बाद जो डिफरेंट पार्ट्स हैं स्केलेटल सिस्टम के वो आपको मैंने दिखाए थे अच्छे से। ठीक है, तो जहाँ भी आपको कहीं प्रॉब्लम रही होगी, कहीं भी कन्फ्यूजन रही होगी, आप मुझे बोल देना। ठीक है, तो मैं वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो इसका थोड़ा जैसा पोर्शन जो है बचा था, इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी आर फिल्ड विद ए सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। कहता कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, ठीक है, जैसे हमारे पास लेग की बोन है या आर्म की बोन है या जो भी लॉन्ग बोन होगी, उनमें देखो वो जो फील्ड होती है भरी हुई होती है सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस से। ठीक है, सॉफ्ट क्या होता है? बिल्कुल नरम। और फैटी सब्सटेंस है, जिस फैटी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। अब जो हड्डियां बनी होती हैं वो लिविंग सेल्स से बनी होती हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई दे ग्रो एज यू ग्रो ओल्डर। इसलिए वो बढ़ती हैं। देखो जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान का जो इंसान की ग्रोथ होती है, तो साथ साथ में जो है किसकी ग्रोथ होती है? हड्डियों की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, जितना आप जितनी आपकी उम्र जो है बढ़ेगी या जितने भी आप ओल्ड होते जाओगे, उतनी जो है हड्डियाँ भी जो है मीन्स दैट आपकी एज के साथ साथ जो है वो ग्रो करेंगी। ठीक है, ऑल द बॉडी सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो। कहता है जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बोन मैरो में ही बनते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लो कि जो बॉडी सेल्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होता है, बनना कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। अब बोन मैरो में मैंने आपको समझाया कि बोन मैरो क्या होता है? सॉफ्ट सब्सटेंस होता है या फैटी सब्सटेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। द रेड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहता कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज जिनको हम कहते हैं, वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अपने साथ लेते हैं, कैरी करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं? जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे, अलग अलग जो पार्ट्स हैं वहाँ पे पहुँचाता है। किसको? ऑक्सीजन को कौन पहुँचाता है? रेड ब्लड सेल्स पहुँचाते हैं, कैरी करते हैं। एंड वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। और जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसके साथ मीन्स फाइट करते हैं, उस इन्फेक्शन के साथ लड़ते हैं। ठीक है, कैसे लड़ते हैं? मीन्स वो डिफेंस करते हैं। ठीक है, देखो सेल्स के हमने यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स पढ़े, जैसे सेल्स के हैं या सेल्स की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इन्हें 2 ही दी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स की 3 टाइप्स हैं। एक तो आरबीसीज हो गए जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं या कार्पसेल्स कहते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स या सेल्स। ठीक है, और जो तीसरे होते हैं उनको हम कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, ये है जो सेल है उसकी टाइप्स है। अब है बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं इसको भी। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? जिराफीज हैव नेक्स विच कैन बी एज लॉन्ग एज 6 फीट। कहता है कोई जिराफी है, उसकी जो गर्दन है वो कितनी है? कम से कम जो है वो 6 फुट तक है। ठीक है, बट डिड यू नो दैट ह्यूमंस एंड जिराफीज है द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक्स। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंसान और जो जिराफी होता है, जिराफ होता है, उसकी उनकी गर्दन में जो है, जिराफी की गर्दन में भी उतनी हड्डियां होती हैं और इंसान की गर्दन में भी उतनी ही हड्डियां होती हैं। ठीक है, जिराफीज नेक वर्टिब्री आर जस्ट मच लॉन्गर। कहता कि जो जिराफी की जो गर्दन है वो क्या है? नेक वर्टिब्री, और वो तो बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। आज हमने स्केलेटल सिस्टम जो टॉपिक था आपका उसको कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन के बारे में, तो इन डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में। आइए पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन को। द ह्यूमन बोन्स कैन बी पुट इनटू द फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप्स। कहता कि जो इंसान की हड्डियां हैं उनको मेजर 4 ग्रुप्स में क्या किया है? डिवाइड किया है, या उनको क्या ग्रुपिंग की हुई है? ह्यूमन बोन्स जो हैं, नंबर 1 कौन सी है? स्कल बोन्स हैं। उसके बाद देखिए मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था स्कल बोन कहाँ पे होती है। नंबर 2 है बैक बोन है। नंबर 3 है रिब केज, और नंबर 4 है लिम्ब बोन्स एंड द ग्रेडल्स। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की जो अच्छे से समझ आ चुकी होगी।
तो साथ साथ में इसको प्रिपेयर भी करते रहो, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे इन डिटेल जो मेजर ग्रुप्स है ह्यूमन बींग्स के, उसके बारे में, ठीक है। साथ साथ में रेगुलर जो है होमवर्क भी किया करो। थैंक यू।